अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। जिस तरह के हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के डिस्कस करता हूं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के रिलेटेड मटीरियल है और लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा नस्ट के अंदर आता रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों को गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। नीचे ऑप्शन भी गिवन है। तो याद रखें, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बेसिकली टोटल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब एक्स नॉट बेसिकली एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है। तो यहाँ से आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है, जो कि 4 जूल है। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इन अदर वर्ड्स यही मतलब है कि टोटल एनर्जी आपसे वो पूछ रहे हो, उसका फार्मूला यूज करें, डाटा गिवन है, वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 4 टाइम्स जी, तो इट्स टाइम पीरियड। अब पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला आप लोग लिखें। अब लेंथ की जगह आप 4 जी लिख दें, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 4 टाइम्स ऑफ जी। तो लेंथ की जगह 4 जी लिखे, नीचे जी ऑलरेडी लिखा हुआ है, कट के हमारे पास 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर 4 पाई हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम इज 50 जूल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो याद रखें, मीन पोजीशन पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो ज़ीरो होती है, तो सारी की सारी जो एनर्जी है बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है। तो अब आप लोगों ने जो टोटल एनर्जी आपको 50 जूल गिवन थी, तो मीन पोजीशन पे यही काइनेटिक एनर्जी होगी और 50 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रा सा इनको केयरफुली, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो रहा है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू 6 टाइम्स एंड जी रिड्यूस टू 3 टाइम्स देन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें, लेंथ 6 टाइम कर दें और जी 3 टाइम्स रिड्यूस कर दें, यानी जी बाई 3 कर दें। अब ये 3 ऊपर नोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय एल ओवर जी रूट, और ये बनेगा हमारे पास 18 रूट साइड पे कर लें तो ये 2 पाई एल ओवर जी रूट बन गया। और ये हमारे पास इनिशियल टाइम पीरियड था, तो जो हमारे पास न्यू टाइम पीरियड है वो इनिशियल टाइम पीरियड का 18 रूट टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन इसका ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमें गिवन है, वो ऑसिलेट कर रहा है, 2 पॉइंट्स है x1 और x2, उनकी वैल्यूज गिवन है। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 10 सेंटीमीटर, वो हमसे पूछ रहा है। अब बेसिकली x1 और x2 जो हमें गिवन है ये एक्सट्रीम पोजीशंस गिवन है, और टोटल एनर्जी वो हमसे पूछ रहा है। तो अब टोटल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे अब हमें एम्पलीट्यूड ये एक्स नॉट चाहिए, के तो हमें गिवन है। एक्स नॉट बेसिकली मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस होता है। अब दो एक्सट्रीम्स के दरमियान का पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब भी इस तरह से आपको दो एक्सट्रीम पोजीशंस गिवन हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको सब्ट्रैक्ट करके आप दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 15 में से 10 को माइनस किया तो 5 सेंटीमीटर इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान का डिस्टेंस आया। अब जो मीन पोजीशन है वो इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस का मिड मिड पे आती है, तो 5 का मिड निकालने के लिए हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस होगा मीन टू एक्सट्रीम। अब आप देखें कि तो दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और जो मीन पोजीशन होगी वो इनके दरमियान में होगी, यानी 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर। अब 2.5 बेसिकली मीन टू एक एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है। तो यही अब आप लोगों ने इधर एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है, कि आप लोगों को गिवन है, तो यहाँ से आप लोगों ने टोटल एनर्जी निकाल लेनी है, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में आएगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोगों को रेडियस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो आप लोगों ने टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो फार्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा आपको पता है, वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लेना है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियंस। 3 पाई रेडियंस में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं? तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि 2 पाई रेडियंस के अंदर 1 रेवोल्यूशन होती है, या 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो 1 रेडियन में अगर आप देखेंगे तो ये 2 पाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि 1 पाई पाई, अगर 2 पाई रेडियंस में 1 रेवोल्यूशन है तो पाई रेडियंस में डेफिनेटली हाफ रेवोल्यूशन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने आप लोगों से 3 पाई रेडियंस में रेवोल्यूशन पूछी हैं, तो दोनों तरफ आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 3 पाई रेडियंस के अंदर 3/2 रेवोल्यूशन होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको केयरफुली देखना है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जिस तरह हमने ऑड वन आउट की सीरीज स्टार्ट की हुई है वो बताता हूँ। अब इनमें से आप लोगों ने ऑड पिक करना है कि कौन सा ऑड है। तो अगर आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो शीट, ब्लैंकेट्स और पिलो वगैरह हैं, ये बेसिकली
बेडिंग एक्सेसरीज़ हैं जो और दूसरा अगर आप लोग इस कॉट को देखेंगे तो ये बेसिकली एक फोल्डिंग बेड होता है। तो ये अब इन चारों में से ऑड है, तो यूँ हमारे पास एक अल्फ़ा ऑप्शन होगा। एक और देखते हैं, अब अगर इनमें से आप ऑड पिक करें, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बी, सी और डेल्टा वाले जो ऑप्शन हैं ये ओवन के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि जो चॉकलेट है ये ओवन के अंदर नहीं प्रिपेयर किए जाते, इसके इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो यूँ हमारे पास ये ऑड है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अब इनमें से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो पहले तीन ऑप्शन हैं ये टूल्स हैं हमारे पास, जबकि ये डेल्टा वाले ऑप्शन ये हमारे पास वेपन है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ऑड है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो इसमें भी अगर आप लोग केयरफुली देखें तो मरकरी बेसिकली एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यूं हमारे पास मरकरी इसमें से ऑड है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं फिज़िक्स और आईक्यू के क्वेश्चन। इसके अलावा जो बच्चे प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नस्ट NET 4 के एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, 20 अप्रैल के राउंड अबाउट ये स्टार्ट होगा NET 3 के बाद, और ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन होना है। इसके अंदर आप लोगों की प्यास यूनिवर्सिटी, जीकी, फास्ट, ITU और NTS नेट का सब्जेक्ट भी कवर हो जाना है। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें, बड़े डिटेल्ड इसके अंदर लेक्चर्स होने हैं। पहले आप लोगों को बहुत क्विकली से तमाम सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और ये लेक्चर्स बड़े कंप्रीहेंसिव होंगे। ये बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट का पोर्शन है, जिस तरह मैथ, फिजिक्स वगैरह, ये तमाम कवर हो जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें। सिलेबस के बाद आप लोगों के इसमें प्रॉपर वे से टेस्ट लिए जाएंगे। लिमिटेड सीट्स हैं, ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी सीट रिज़र्व करवा लें, क्योंकि बाद में फिर जब अगर वैकेंसीज़ पूरी हो जाएंगी तो बाद में बच्चों को फिर इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ज़रूर इस सेशन को आप लोग कंसिडर करें, जो बच्चे भी नस्ट, प्यास या जीकी वगैरह में जाना चाहते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।